सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी यानी सामाजिक मानव शास्त्र के ऊपर। 100 नंबर का पेपर, 36 नंबर न्यूनतम, पास होने के लिए 3 घंटे का समय। प्रैक्टिकल नहीं होता है सेकेंड ईयर में, ना प्राइवेट का ना रेगुलर का, इसको लेकर के पहले भी बताया जा चुका है। सेक्शन ए 10 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, 20 शब्दों तक आप आंसर दे सकते हो, यानी 1 से 2 लाइन। सेक्शन बी 50 नंबर का, 10 क्वेश्चन, 5 आपको करने हैं, 250 शब्द यानी 2.5 से 3 पेज में आपको आंसर लिखना है। खंड सी 40 अंक, 4 क्वेश्चन और 2 आपको हल करने हैं, लगभग 5 से 6 पेज में आंसर राइटिंग करनी है। ये तो हो गया आपका पेपर का पैटर्न। अब हम लोग आप लोगों के साथ बात करें तो ये बहुत बढ़िया और शानदार पेपर बनता है, लेकिन इसको शुरू करने से पूर्व मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, एक तो आप लोग वन वीक से बचे, बुक्स पढ़े, बुक्स नहीं मिलती है तो पासबुक से पढ़े, गूगल से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, लेकिन बुक्स से को प्रेफर करें। वन वीक से पढ़ोगे तो 50% नहीं बन पाएंगे और वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। कुछ टॉपिक्स में इसके भी कोशिश करूँगा जो मेरे समझ में आते हैं उनको पढ़ाने का। सारे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं सोशलॉजी, मेरा कोई विषय है नहीं प्रॉपर तरीके से, बट मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से सोशलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को बताने का। पहली यूनिट की बात करें, देखिए मेरा बहुत सिंपल फंडा है इस वाली यूनिट में। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है, तो पहले तो आप लोग कोई भी 2 यूनिट ऐसी फिक्स कर लें जहाँ से आपको जो ज़रूरत है वो ये कर दो आप लोग कि पूरा पढ़ लो, उसमें कोई गैस मत लगाओ। जिसमें 2 टॉपिक है ना, उसकी मैं बात करूँगा। तो मेरे हिसाब में 2 टॉपिक वाले जो हैं वो या 3 वाले कर लो 2 के बजाय, जिनसे कि आपकी स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाए। लेकिन जो 20 नंबर के क्वेश्चन है वो पहली और 5वीं यूनिट से ज़रूर आते हैं, इसलिए मेरा ये मानना है कि यहाँ से आप लोग क्लियर कर लें। तो जैसे सामाजिक मानव शास्त्र है तो इसकी परिभाषा, प्रकृति, अध्ययन क्षेत्र, इनको सबको पढ़ो एक साथ और नोट्स बना लो। रजिस्टर मेंटेन करो, एक नोट्स बना लो। एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ से आप लोग सिर्फ ये पढ़ लो तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब ऊपर का पूरा पढ़ लो और एक संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पढ़ लो तो यहाँ से अपना काम बन गया, ठीक है। यदि आप लोग सामाजिक संरचना की बात करोगे तो यहाँ से मेरे सामने विवाह का अर्थ, प्रकार और सिद्धांत और जीवन साथी चुनने के तरीके बहुत सिंपल सा है, तो मेरे सामने आप लोग ज़्यादातर बच्चे इसको पढ़ लेंगे। और इसके बाद परिवार क्या है, परिवार का अर्थ, विशेषताएं, प्रकार एवं सिद्धांत, तो ये पूरा ही पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको 20 नंबर का मिलने की पूरी संभावना है। इसके बाद नातेदारी संगठन है। यदि यूनिट 3 की बात करें तो इनमें से आपको कोई भी 2 टॉपिक आप लोग पढ़ लो जो आपको अच्छे लगते हैं। जैसे मेरे सामने पहला संस्कृति का पढ़ लो आप लोग कि संस्कृति का अर्थ और उसके विकास के सिद्धांत, और एक आप लोग जादू को पढ़ लो, जादू, प्रकार और धर्म और जादू में संबंध। ये धर्म और जादू में संबंध ज़रूर आप लोग देख लेना, ये इम्पोर्टेंट बनता है मेरे हिसाब से। यहाँ से भी आप लोग जो चाहें तो मेरे सामने कोई भी एक टॉपिक भी 4th यूनिट से कर लोगे तो एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का मिल जाएगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरा आप चाहो तो ना पढ़े, किसी को जिसको जो अच्छा लगता है वो पढ़ ले। भाई किसी को राजनीतिक आदिम व्यवस्था का चैप्टर अच्छा लगता है तो ये पढ़ ले, किसी को आदिम अर्थव्यवस्था का अच्छा लगता है तो वो पढ़ ले। तो अर्थव्यवस्था में अर्थ, विशेषताएं और कार्यप्रणाली कैसे थी, और यदि किसी को आदिम राजनीतिक व्यवस्था अच्छी लगती है तो इसका अर्थ, विशेषताएँ और कानून और प्रथाएँ पढ़ना पूरा पड़ेगा। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको पूरा पढ़ लो। भारत में जनजातियों की समस्याएं ज़रूर आप लोग पढ़ लें, यहाँ से मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं। और राजस्थान के जनजातियों में आप लोग मीणा और भील को जो थोड़ा अच्छे से रीड करें, और साथ में सहरिया को देख लो। गरासियाओं को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, मीणा, भील और सहरियाओं को ना छोड़ें आप लोग, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं और इनके बारे में पढ़ना मेरे हिसाब में काफ़ी ज़रूरी है। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, एक तो आंसर राइटिंग स्किल, जैसे माना कि राजस्थान की जनजातियाँ हैं, तो जैसे अब 4 जनजातियाँ यहाँ दी गई है, तो पहले आप लिख लो जैसे भील है, मीणा है, फिर गरासिया है, फिर सहरिया है, ऐसे इसको लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ और फिर उनकी विशेषताओं को
उनके रहन सहन को, उनके जीवन स्तर को एक प्रकार से आप उल्लेख करो, तो निश्चित तौर पर आपका पेपर अच्छा होगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर यू। और इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा पर शेयर करूंगा, तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।